नमस्कार साथियों। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर ने बहुप्रतीक्षित आरएएस भर्ती 2024 के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित कर दिए हैं। कुल पद 733, राज्य सेवा के लिए 346 और अधीनस्थ सेवाओं के लिए 387 पद हैं। इन पदों का जब हम विस्तृत अध्ययन करते हैं तो एसडीएम का सपना देखने वाले अभ्यर्थियों को पदों की संख्या काफ़ी कम है, 28। आरपीएस भर्ती के लिए 50 पद निर्धारित किए गए हैं। राज्य सेवा के कुल 346 पद हैं। अधीनस्थ सेवा में 387 पद हैं, जिनमें सबसे अधिक पदों की संख्या तहसील सेवा की 166 है। यहाँ एक बात और ध्यान देने योग्य है कि जो अधीनस्थ सेवा के 387 पद हैं, इन पदों में विभागीय कर्मचारियों के लिए कुछ पद आरक्षित हैं। देखिए विशेष नोट में क्रमांक नंबर 2, अधीनस्थ सेवाओं की क्रम संख्या 1, 3, 12, 22, 25 के पदों में विभागीय कर्मचारियों हेतु पद आरक्षित हैं। अर्थात 1, 3, 12, 22, 25 की जो नंबर के क्रमांक के पद हैं वो मंत्रालय कर्मचारियों के लिए आरक्षित हैं। देखिए पहला, तीसरा, बारहवां, 22 और 25 ये पद मंत्रालय कर्मचारियों के लिए आरक्षित हैं। इन पदों की संख्या देखिए 55 और 8, 63, क्रमांक नंबर 12 पे 17, 63 और 17, 80 पद नंबर क्रमांक कौन सा है? 3, पद नंबर 3 पे 41, 80 और 41, 121, क्रमांक नंबर 1, 11, 121 और 11, 132 पद आरक्षित हैं मंत्रालय कर्मचारियों के लिए। कुल पदों की संख्या है 733। 733 में से 132 आरक्षित हैं, तो शेष पद कितने बचे? अर्थात यह आरएएस भर्ती परीक्षा 601 पदों पे ही आयोजित की जा रही है। बाकी 132 पद मंत्रालय कर्मचारियों के लिए आरक्षित हैं। ये ध्यान देने वाली बात है कि पदों की संख्या टोटल 733 नहीं है, 601 ही है। अब इसमें हम योग्यता देखेंगे। योग्यता के लिए आपको सभी को, जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, उन्हें पता है कि स्नातक स्तर पास कर चुका हो या स्नातक स्तर की अंतिम परीक्षा में सम्मिलित हो रहा हो। अंतिम परीक्षा में सम्मिलित होने का मतलब है कि मुख्य परीक्षा से पहले योग्यता हासिल कर ले और उसका सबूत प्रस्तुत कर दे। आयु सीमा जो अभ्यर्थी 21 वर्ष का हो चुका है वह आवेदन कर सकता है। इसके लिए दिनांक 1/1/2025 निर्धारित की गई है। अधिकतम आयु 40 वर्ष। अराजपत्रित अधिकारी जो इसके लिए आवेदन करेंगे उनकी आयु न्यूनतम 1 जनवरी 2025 को 25 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष। इन पदों पर आरक्षण में छूट भी दी गई है। आयु सीमा में SC, ST, OBC, EWS और MBC के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 5 वर्ष की छूट है। और महिला अभ्यर्थियों के लिए 10 वर्ष की छूट है। अनारक्षित वर्ग की महिला के लिए 5 वर्ष और विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा के लिए छूट में अधिकतम आयु सीमा है ही नहीं। मतलब कोई भी महिला अभ्यर्थी जो तलाकशुदा, परित्यक्ता और विधवा है आवेदन कर सकती है। परीक्षा का महीना और स्थान अभी निर्धारित नहीं किया गया है।
निर्धारित होते ही आपको सूचित कर दिया जाएगा। चयन प्रक्रिया के बारे में आप सभी जानते हैं। प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से अंतिम रूप से चयन किया जाएगा। आवेदन की अवधि, आवेदन शुरू हो चुके हैं। 19 सितंबर 2024 से 18 अक्टूबर 2024 रात्रि 12 बजे तक आवेदन प्रस्तुत हैं। आप ध्यान दीजिए कि 18 अक्टूबर का इंतज़ार न करें और तुरंत आवेदन प्रस्तुत कर दें और अपनी तैयारी में जुट जाएं। OTR के बारे में आपको पता ही है, अगर आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं तो आपको फ़ीस जमा नहीं करवानी है और आपको सीधे आवेदन करना है। आवेदन करने के समय ध्यान रखें कि OTR होने के पश्चात आपके नाम, पिता के नाम, जन्मतिथि, लिंग में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो पाएगा, इसलिए OTR करते समय प्रोफाइल को ध्यान से भरें। संशोधन अपेक्षित है लेकिन इनमें संशोधन नहीं होगा। फॉर्म की फ़ीस आपको पता ही है, जिनका OTR अभी पूर्ण नहीं हुआ है, पहली बार OTR करेंगे, फॉर्म की फ़ीस निर्धारित है। अनारक्षित वर्ग के लिए 600 रुपये, आरक्षित वर्ग के लिए 400 रुपये, दिव्यांगजनों के लिए 400 रुपये। जल्दी आप आवेदन कर दें। परीक्षा के जो प्रारंभिक परीक्षा है वह 200 अंकों की होगी। 3 घंटे का समय दिया जाएगा। जनरल नॉलेज और जनरल साइंस का पेपर होगा। प्रारंभिक परीक्षा में चयनित होने के पश्चात आपकी मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी। मुख्य परीक्षा के प्रावधान आपको पहले से मालूम है जो तैयारी कर रहे हैं, फिर भी हम बता रहे हैं। फर्स्ट पेपर जनरल स्टडी, सेकंड पेपर जनरल स्टडी सेकंड, थर्ड पेपर जनरल स्टडी थर्ड, फोर्थ पेपर जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश। प्रत्येक पेपर 200 अंकों का होगा। मुख्य परीक्षा 800 अंकों की निर्धारित की गई है। मुख्य परीक्षा के पश्चात इंटरव्यू के लिए चयनित अभ्यर्थियों का इंटरव्यू वाइवा वॉइस 100 अंकों का होगा। बाकी जनरल इंस्ट्रक्शन आपको पता है। पेपर की शानदार तैयारी कीजिए। एक बार आपको हम वर्गीकरण के बारे में भी दिखा देते हैं। राज्य सेवा के पदों का वर्गीकरण विज्ञप्ति के साथ प्रसारित किया गया है। यहाँ ध्यान देने वाली एक विशेष बात है कि जो अभ्यर्थी प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहे हैं अर्थात SDM बनना चाह रहे हैं, पदों की संख्या 28 ही है। और जब हम इसका वर्गवार वर्गीकरण करते हैं तो SC में केवल 2 सीट है, ST में सीट नहीं है, OBC में 2 सीट है, MBC में 2 सीट है, EWS में 3 सीट है, फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए 1 सीट है। ध्यान दें, जर्नल सीट काफ़ी कम है, अर्थात राजस्थान प्रशासनिक सेवा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए पदों की संख्या कम है। वर्गवार वर्गीकरण विज्ञप्ति के साथ दिया गया है। अधीनस्थ सेवा का वर्गीकरण भी आप देख लीजिए। अब जी जान से जुड़ जाइए RAS भर्ती परीक्षा के लिए। आपका समय मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।